जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी अद्भुत प्रेम, निस्वार्थ और अनंत प्रेम से आपने प्रेम किया जो कभी समाप्त नहीं होता और हमेशा एक समान प्रेम करते हो, उसके लिए हम धन्यवाद देते पिता। तेरी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, इस डिवोशन को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। आपके वचन के द्वारा आप हमें प्रोत्साहन करो और हमारे विश्वास को मजबूत करो पिता। हमें सीखने की मन दो ताकि हम नम्रता के साथ तेरी अनुग्रह को समझ सके और अनुग्रह के जीवन जी सके। प्रभु आप सहायता करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग आज जो बात करेंगे परमेश्वर के काम का परिणाम, मसीह के काम का परिणाम। यशायाह 32:17 में कहता, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। तो ये यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा, जो उसका कार्य के बारे में बात करता है। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था और स्वर्ग का सुसमाचार बता रहा था, तो एक ही चीज़ हम देखते हैं कि जो परेशानी में लोग थे, जो तकलीफ में थे, उन लोगों को शांति मिली और चैन मिला। अब देखेंगे बीमारी 12 साल से लोग, और किस तरह से शास्त्री फरीसी लोगों के ऊपर दबाव डालते थे और परेशान करते थे। कई सारे नियम बना के रखे थे और लोगों को उसी तरह से फंसा के रखते थे। पर जब यीशु आया, शास्त्री फरीसी लोगों का सिद्धांतों से एकदम अलग उन्होंने सच्चाई के साथ काम किया और धार्मिकता से काम किया और शांति लेकर आया, चैन लेकर आया लोगों के जीवन में, घरों में, परिवारों में शांति लेकर आया। और हम देख सकते हैं उसका कार्य का, उसका परिणाम परमेश्वर की ओर धार्मिकता ना। उसका परिणाम क्या था कि परमेश्वर की ओर से धार्मिकता लोगों तक पहुंचाना था। रोमियो का 3:25 में उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लोग अशांति में थे, वो धार्मिकता की खोज कर रहे थे, वो लोगों को शांति मिला और वो लोग धार्मिक गिने गए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के कार्य के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें धार्मिकता गिना जाता है। और इसका परिणाम मनुष्य की ओर से शांति है। परमेश्वर एक धर्मी इंसान आया और मनुष्य के साथ शांति स्थापित किया। कुलुसियों का 1:20, उसके लहू, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा जो अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप शब्द दूसरा है शांति, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति भंग हो गया था। एक धर्मी आकर धार्मिकता को स्थापित किया, शांति और मेल मिलाप का प्रदान किया, और इसका परिणाम प्राण पर खामोशी है। आयुब का 34:29, जब वह चुप रहता है तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? जब वह मुंह फेर ले तब कौन उसका दर्शन पा सकता है? जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के साथ उसका बराबर का व्यवहार है। ओके, हर एक जाति से, हर एक मनुष्य से। सोचिए कि अगर परमेश्वर मुंह फेर ले तो मेल मिलाप, धार्मिकता, सच्चाई, ये सब चीजें कहाँ से आएगा? कौन दर्शन पाएगा? या उसको, वो अगर चुप रह जाए तो कौन उसको समझ सकता है? सोचिए, अगर परमेश्वर चुप रहा तो मनुष्य कितना उत्पात करेंगे, मनुष्य कितनी बुराई तक जाएंगे। बट परमेश्वर है जो लोगों के द्वारा
अपनी कार्य को पूरा करता, शांति, धार्मिकता, मेल मिलाप, लोगों की दुख कष्ट को समझना, सहायता करना, अद्भुत है। भजन संहिता 34 और वचन 18 में कहता है कि वो पीसे टूटे हुओं को संभालता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। ऐसा परमेश्वर है वो। और एक बातें हम देख सकते, पहला थिस्सलुनीयों का 1:5, इसकी गवाही वचन से आश्वासन लेकर आता है। उसका जो गवाही है आश्वासन लेकर आता है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। अद्भुत बात क्या था कि वो आश्वासन लेकर आता हर एक इंसान के लिए। और हम यीशु मसीह के जीवन को अगर देखें तो यीशु मसीह लोगों के जीवन में क्या लाया? जीवन लेकर आया। जो लोग सूख गए थे पूरी तरह से, जो लोग दुख में पूरी तरह से असहाय हो चुके थे, ऐसे लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया, आशा दिया, जागरूक किया, शांति दिया, मेल मिलाप किया। और परमेश्वर की ओर से ये सारे चीज़ें मनुष्य के लिए उन्होंने सब कुछ करके दिखाया। वो शास्त्री और फरीसियों की तरह या इस संसार के सिद्धांतों की तरह बातें नहीं किया। उसने पवित्र परमेश्वर की वचनों को, पवित्र परमेश्वर के कार्यों को और उसको दिखाया। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि आज जो कोई इंसान विश्वास करता है यीशु मसीह पर, वो धार्मिक गिना जाता और परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाता। और उसका प्राण हमें इस संसार की चीज़ें नहीं बचा सकता, बल्कि वो हमें हमारी हर एक मनुष्य से वो बराबरी रिश्ता रखता है, एकदम व्यवहार करता है और आश्वासन देता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। तू जीवित है, तू करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता तेरी अद्भुत योजना के लिए। तू मनुष्य को कभी भी मरने या हताश या दुख या कष्ट में नहीं रखना चाहता। तू मनुष्य को हर तरह से तू बचाना चाहता, उनको संभालना चाहता, उनको उद्धार देना चाहता। पर मनुष्य ही है जो आपसे दूर भागता है, आपके करीब नहीं आता है। पर पिता धन्यवाद देते कि आप हर मुमकिन हर एक कार्य में आप मनुष्य को बचाने के लिए, उनको आश्वासन देने के लिए, उनसे मेल मिलाप रखने के लिए, उनके साथ एक गहरा संबंध और पवित्र रिश्ता रखने के लिए आपने अद्भुत योजना बनाई और उस योजना को पूरा भी किया। उसके लिए धन्यवाद देते। आप हर एक जाति के लोगों से आप समान रूप से व्यवहार करते, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, क्योंकि तू उसके योग्य है। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को आप अगुवाई करो, उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।